वेलकम फ्रेंड, आइए एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनीश आजम और आप देख रहे हैं इनफाइनाइटी स्किल्स। और आज मैं आपको सिखाऊंगा डक्टिंग। डक्ट कैसे हम लगाते हैं और किस किस चीज़ों का उसमें हम ध्यान रखते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये हमारा लेआउट दिख रहा है प्रोजेक्ट, उसमें हमको डक्टिंग दिख रही है। यहाँ पर डक्टिंग है, ये डक्टिंग है। अब हम इसको कैसे बनाते हैं, तो चलिए मैं आपको इसी में एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ करके। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो हमें इसका जो ऑफसेट है, जो इसकी हाइट है, वो हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर मैं एनोटेट में जाऊँगा और स्पोर्ट एलिवेशन में जाऊँगा और यहाँ पर इसका जो हाइट है वो यहाँ पर है 3200 के आसपास। 3200 के आसपास मुझे हाइट रखनी है यहाँ पर इक्विपमेंट की, किसी भी चीज़ की। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा सिस्टम में। सिस्टम में जाने के बाद मैं एक यहाँ पर एयर टर्मिनल यहाँ पर एक इंस्टॉल कर लेता हूँ, ताकि हमको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। एयर टर्मिनल में सप्लाई एयर डिफ्यूजर है, साइड वॉल, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और चाहे तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें और भी फैमिलीज जो हैं इसकी, वो यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम साइड वॉल से ही सीखते हैं। ये हमारा लेवल 1 से जो इसका ऑफसेट है वो यहाँ पर हम देंगे इसको। वो यहाँ पर मैं देता हूँ 3100, क्योंकि हमारा 3200 हाइट था, तो हम यहाँ पर इसको 3100 देंगे। और उसके बाद हमको आफ्टर रोटेशन चाहिए या नहीं चाहिए, वो हमको इसको यहाँ पर फिलहाल अनचेक रहने देते हैं। हमको यहाँ पर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक जो साइड वॉल डिफ्यूजर है उसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। पहले एक मैंने यहाँ पर लगा दिया और एक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद हम एक जो हमारा एक इक्विपमेंट है, वो हम यहाँ पर मैकेनिकल इक्विपमेंट है, वो अभी मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको यूज करूँगा, मैं जैसे कि 14 किलोवाट का WSHP यूनिट। और इसका लेवलिंग से हाइट है वो यहाँ पर मैं इसको दूंगा 28100, क्योंकि उसके बाद ये हमारा इसके लेवल में आएगा जो हमारी। और उसके बाद इसका जो हमारा प्रेशर दिया है वो यहाँ पर, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है इस मैकेनिकल की और सॉरी इक्विपमेंट की, वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी सारी। कितना हमारा फ्लो है, ड्रेन फ्लो, एक्सटर्नल स्टैटिक कितना है, तो वो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। फिलहाल हम इसको लगाते हैं यहाँ पर लगाने के बाद मैं इसको यहाँ पर करूँगा इस रोटेट आफ्टर प्लेसमेंट। रोटेट करूँगा, प्लेसमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं इसको ये रोटेट करूँगा ऐसे। अब ये हमारा यहाँ पर लग चुका है। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा एक, और मैं यहाँ पर ये देखिए, अब मैंने इनको दोनों को अपने जो इक्विपमेंट थे वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। और इसको मैं कलर भी दे रखा हूँ। कलर अगर चाहे चेंज करना चाहें तो मैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। चाहे तो आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं इसका कलर चेंज करने का, कैसे हम कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे डक्ट प्लेस होल्डर। सबसे पहले हम सीखेंगे डक्ट प्लेस होल्डर क्या है और हम कैसे यूज करते हैं। डक्ट प्लेस होल्डर का मतलब है कि हम अपनी डक्ट को एक सिंगल लाइन डायग्राम की तरह दिखाएंगे। जिसको सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं, वो हम उसमें हम डक्ट प्लेसर सॉरी उसको हम डक्ट प्लेस होल्डर बोलते हैं, जिसको हम सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं यहाँ पर मैकेनिकल MEP लाइन में। तो सबसे पहले हम जाएंगे डक्ट प्लेस होल्डर। डक्ट प्लेस होल्डर में जाने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और उस पर क्लिक करने के बाद जो इसका प्लेस होल्डर, जो हमारी डक्टिंग जो हमको यूज करनी है यहाँ पर, रेक्टेंगुलर डक्ट है या फिर राउंड डक्ट है, हमें जो भी डक्ट यहाँ से चूज करनी है वो मैं यहाँ से लेकर उसको चूज कर सकता हूँ। और चाहे तो हम इसको मैं चूज कर सकता हूँ। और उसके बाद हम इसका विड्थ और हाइट यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी हमें हाइट और विड्थ चाहिए, यहाँ से मैं विड्थ यूज करूँगा 250 और 150 हाइट। उसके बाद इसका एलिवेशन है जो यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हम फिलहाल इतना रहने देते हैं 3200 के आसपास, तभी हमारा ये बन पाएगा सही से। जो लेवल 1 से हमारा एलिवेशन है। उसके बाद है हमारा, अब हम इसको यहाँ से जो हमारा डिफ्यूजर है उसका मिडिल पॉइंट से ये ऑटोमेटिकली हमको यहाँ दिखाई देगा। जो हमारा इसका मिडिल पॉइंट है, जो हमारा इसका कनेक्टर है, उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद जो हमारा मशीन है, जो हमारी इक्विपमेंट है, उसका जो मिडिल पॉइंट है, डक्ट का सप्लाई का कनेक्टर है,
उस पर हम यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली हमारा जो लेआउट है डक्ट प्लेस होल्डर का वो यहाँ पर हमको दिखाई देगा। डक्ट प्लेस होल्डर हमको इस तरीके से दिखाई देता है सिंगल लाइन की तरह। मैं इसको ESC करूँगा, एस्केप दबाऊंगा, तो अब ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है। सिंगल लाइन डायग्राम की हम तरह हम अपने जब भी हम कोई बड़े प्रोजेक्ट में सबसे पहले बनाते हैं तो वो हम सिंगल लाइन डायग्राम ही बनाते हैं, ताकि हम प्रोजेक्ट समझ जाएं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे कहाँ पर जाएगा और किस तरीके से वो हमारा बिहेव करेगा। तो ये हो गया हमारा डक्ट प्लेस होल्डर। डक्ट प्लेस होल्डर में और क्या है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये हम यहाँ से भी इसको जो हमारे डक्टर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। मीटर एल्बो टी चाहिए तो वो भी हम इसको यूज कर सकते हैं, या फिर राउंड डक्ट चाहिए वो भी हम यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा डक्ट प्लेस होल्डर का काम। डक्ट प्लेस होल्डर में हम जो है अपना सिंगल लाइन डायग्राम ही ओनली शो करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा डक्ट प्लेस होल्डर कैसे हम बनाते हैं, और हम डक्ट प्लेस होल्डर क्या कोई भी अगर मैकेनिकल इक्विपमेंट कोई भी हम MEP से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट करेंगे उसमें सबसे मेन चीज़ होता है ऑफसेट का ध्यान रखना। अगर हमारा ऑफसेट अगर हमने सही से कमांड दी है तभी हमारा प्रोजेक्ट सही से बनेगा, वरना उसमें कुछ ना कुछ एरर आते ही रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में बस हमने सीखा डक्ट प्लेस होल्डर क्या होता है और हम इसको कैसे हम यूज करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका MEP से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करना